ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आप सबको योगिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी भक्तगण यह व्रत कर रहे हैं वह इस कथा को जरूर सुने और कथा को पूरी सुने। कहते हैं यह व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और सदैव घर में खुशियाँ सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए व्रत कथा को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें। योगिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महत्व क्या है, यह सब बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था तथा प्रतिदिन वह शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि यह अभी तक पुष्प लेके नहीं आया है और मैंने अभी तक पूजा संपन्न नहीं की है। तो सेवकों को उसने भेजा माली का पता लगाने। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है। वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और उसी क्षण पृथ्वी पे गिर गया। भूतल पे आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी के पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते वह एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से ऐसी हालत हो गई है तुम्हारी। तब हेम माली ने सारा वृतांत कह सुनाया। नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है और यह इससे उतना ही फल मिलता है जितना 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। तो इसके व्रत से समस्त पाप भी दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग के सुख को लोग प्राप्त होते हैं। तो ऐसे पूरा होता है योगिनी एकादशी व्रत की कथा। यह व्रत बहुत ही पुण्यकारी है और यह व्रत करने से जो भी भक्तगण यह व्रत रखते हैं उन पे सदा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आप सबका व्रत भी मंगल पूर्वक तरीके से संपन्न हो। आप सबके भी जीवन में खुशियाँ सदा बनी रहे। जय हो श्री हरि भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की।